अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश आमदीद। आइए आज कुरान पाक की एक बहुत ही गहरी और पुरअसर सूरतुल वाक़या को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है वो नागुज़ीर वाक़या। ये सूरत एक ऐसी हकीकत की तस्वीर कशी करती है जो अगर इसे सही मानों में समझ लिया जाए तो हमारे सोचने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए, सूरत का आगाज ही कितना ड्रामेटिक है। बस एक जुमला, जब वो होने वाला वाकया हो जाएगा। ये आयत फौरन जहन में एक सवाल पैदा करती है ना? आखिर ये कौन सा वाकया है जिसका होना इतना इतना यकीनी है? तो सूरत का पहला हिस्सा हमें इसी वाक़े की तफसीलात में ले जाता है। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी ज़बरदस्त कायनाती तब्दीली की मंजरकशी है जो हकीकत को, जैसा हम इसे जानते हैं, मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगी। इस वाक़े की वुसअत का अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन है। ये क़यामत का दिन है, एक ऐसी हकीकत जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। ज़मीन को आप सोचें शिद्दत से झंझोड़ दिया जाएगा। बड़े बड़े पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर बस बिखरी हुई धूल बनकर रह जाएंगे। यानी वो दुनिया जो हमें इतनी ठोस लगती है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इस अजीम तब्दीली का फौरी नतीजा क्या निकलेगा? किस्मतों का एक बहुत बड़ा उलटफेर। ये वाक़या, जैसा कि कुरान कहता है, किसी को पस्त करने वाला, किसी को बुलंद करने वाला होगा। उस दिन कुछ लोगों को उनके आमाल की वजह से इज्जत मिलेगी और कुछ को जिल्लत, और यहीं से इंसानियत की एक बड़ी तकसीम का मरहला शुरू होता है। तो अब सूरत अपनी मरकज़ी ख्याल की तरफ आती है, जो कि इंसानियत की तकसीम है। इस दिन तमाम लोगों को उनकी ज़िंदगियों की बुनियाद पर अलग अलग गुरूहों में बांट दिया जाएगा। सिर्फ 3, पूरी की पूरी इंसानियत को इस दिन सिर्फ 3 ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा। तो सवाल यह है कि वो कौन से 3 अंजाम हैं जिनका सामना हर किसी को करना होगा? तो ये है वो 3 ग्रोह। पहले दाएं हाथ वाले, यानी नेक और कामयाब लोग। दूसरे बाएं हाथ वाले, यानी नाकाम और गुनाहगार। और तीसरे सबकत ले जाने वाले, जो नेकी में सबसे आगे निकल गए। अब सूरत का बाकी हिस्सा हमें इन तीनों ग्रोहों के अंजाम की तफसीलात बताता है। तो आइए पहले इन 2 खुशकिस्मत ग्रोहों पर बात करते हैं, यानी सबकत ले जाने वाले और दाएं हाथ वाले। कुरान उनके लिए वादा किए गए इनामात की एक बहुत ही वाज़ेह और दिलकश तस्वीर पेश करता है। ज़रा इन इनामात का तसव्वुर तो करें। ये हतमी सुकून और इज्जत की तस्वीर है। आरास्ता तख्तों पर आराम, हमेशा जवान रहने वाले खिदमतगार, एक ऐसा पाकीज़ा मशरूब जिससे कोई तकलीफ ना हो, अपनी पसंद के फल और ख्वाहिश के मुताबिक बेहतरीन गोश्त, खूबसूरत साथी जो छुपाए गए मोतियों की तरह पाकीज़ा हों, और हर तरफ घना साया और बहते हुए चश्मे। लेकिन बात सिर्फ मादी इनामात की नहीं है। इससे भी बढ़कर जन्नत की रूहानी और नफ्सियाती कैफियत का जिक्र है। वहाँ कोई बेकार या गुनाह की बात सुनने को नहीं मिलेगी। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, सलाम सलाम, यानी मुकम्मल, खालिस और कामिल अमन व सुकून। और अब एक बहुत ही तेज़ और वाज़ेह तज़ाद के साथ सूरत का रुख तीसरे गिरोह की तरफ मुड़ता है, बाएं हाथ वाले। और उनका मुकद्दर पहले 2 गिरोहों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जन्नत की ठंडी छाँव और बहते पानी के बरक्स यहाँ झुलसा देने वाली आग और खौलता हुआ पानी है। यहाँ काले धुएं का साया है, एक ऐसा साया जो ना तो ठंडक देता है और ना ही कोई आराम। उन्हें ज़क़ूम का कड़वा कांटेदार दरख्त खाने पर मजबूर किया जाएगा और वो प्यासे ऊँटों की तरह खौलता हुआ पानी पिएंगे। ये मायूसी और तकलीफ की इंतहा है। और फिर सूरत इस हौलनाक मंजर को इन अल्फाज पर ख़त्म करती है, बदले के दिन ये उनकी मेहमानी होगी। ये जुमला इस बात पर जोर देता है कि ये सब कुछ उनके अपने ही आमाल का सीधा और हतमी नतीजा है। यहाँ से सूरत का अंदाज बदलता है। जन्नत और दोज़ख के अंजाम की तफसीलात के बाद अब ये बहस एक मंतकी दलील की तरफ आती है, यानी हम इस सब पर यकीन क्यों करें। अब मतन अल्लाह की कुदरत की कुछ ऐसी निशानियां पेश करता है जो आखिरत की ज़िंदगी के इम्कान को साबित करती हैं। यहाँ से कुछ ऐसे सवालात का सिलसिला शुरू होता है जो बराह रास्त हमारी अक्ल को झंझोड़ते हैं। सबसे पहले हमारे अपने वजूद के बारे में सवाल। इंसानी नुत्फ़े के बारे में पूछा जाता है, क्या उसे तुम पैदा करते हो या हम हैं पैदा करने वाले? और ये सिलसिला जारी रहता है।
انسانی تخلیق سے لے کر اس رزق تک جو ہماری زندگی کو سہارا دیتا ہے۔ فصلوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جو تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ یہ ہمارے اختیار کے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ اگلی دلیل فطرت کی ایک اور بنیادی چیز سے آتی ہے، پانی۔ جس پانی کو پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم ہیں برسانے والے؟ اور سوالات کا یہ سلسلہ آگ کے عنصر پہ ختم ہوتا ہے، جو ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ جس آگ کو تم جلاتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ یہ تمام سوالات صرف ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ان تمام نشانیوں کو پیش کرنے کے بعد اب سورت اپنے پیغام کی سچائی کے بارے میں کچھ حتمی اور بہت طاقتور دعوے کرتی ہے۔ پیغام کی اہمیت پر زور دینے کے لیے ایک بہت بڑی قسم کھائی جاتی ہے، ستاروں کے مقامات کی۔ اور اگر تم جانو تو یہ واقعی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قسم خود اس پیغام کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ عظیم پیغام آخر ہے کیا؟ سورت خود واضح کرتی ہے، یہ ایک عزت والا قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، ایک ایسی وحی جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، اور یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر سورت کا حتمی بیان آتا ہے جو کسی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ بے شک یہی یقینی سچائی ہے، یعنی جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ کوئی کہانی یا خیال نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور یہیں پر یہ وضاحت ختم ہوتی ہے، ایک آخری سوال کے ساتھ جو اس پورے پیغام کو سیدھا ہم سے جوڑتا ہے۔ ایک یقینی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس حقیقت کے جواب میں ہمارا رد